एक समय की बात है। किसी नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहा करता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया जो अभी चल रहा है। कार्तिक का महीना आया, ध्यान रखिएगा, ये कार्तिक का महीना पूरे साल भर में विशेष महीना कहा जाता है। और उसने अपनी बहू से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करना चाहूँगा, क्या तुम में से कोई भी मेरा साथ दोगी या तुम सभी मेरा साथ दोगी? तब 7 में से 6 बहुओं ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन उनमें से उनकी बड़ी बहू जो काफी समझदार थी, उसने कहा मैं आपका साथ दूंगी, पिताजी जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। बुजुर्ग व्यक्ति हर रोज सुबह उठता, नदी पर स्नान करने जाता, गीली धोती को वह बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी की बूंदें टपकती, जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। शुद्ध मन, पवित्र मन, सात्विक मन जो हर किसी का नहीं होता, लेकिन इस बुजुर्ग व्यक्ति का मन काफी शुद्ध रहा, तो ये कार्य भी इसके साथ होता गया। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह सवेरे स्नान करके आता और उस धोती को उसने दूसरी बहुओं के आंगन में सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं क्या? इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, आप यहाँ से चले जाइए, बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान कीजिए। बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ से चले जाता है। अपनी बड़ी बहू के पास जाकर उससे कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे यहीं स्नान करूँगा। तब बहू कहती है जी पिताजी। कार्तिक का स्नान बुजुर्ग व्यक्ति फिर से वैसे ही करने लगा। स्नान करके उसने फिर से धोती सुखाई और बड़ी बहू के आंगन में फिर से वैसे ही हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बुजुर्ग व्यक्ति चिंता में पड़ गया। बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दे दूं। बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी इसकी आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आप सभी को खाने पे बुला लीजिए। बूढ़ा व्यक्ति सभी को निमंत्रण देने गया तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति फिर से चिंता में पड़ गया, ऐसे कैसे होगा, और सूखने लगा। बूढ़े को सूखते देख बड़ी बहू ने कहा कि पिताजी अब आपको क्या चिंता है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा बाकी 6 बहुओं वाली बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बुजुर्ग व्यक्ति ने बता दी, जिसे सुन वह बोली पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया, खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल दिए। बड़ी बहू आएगी तो परेशान हो जाएगी, ये सोचकर यहाँ खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, जुगलू चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर से उदास बैठा था। बुजुर्ग व्यक्ति फिर से उदास बैठे हुए नजर आए। उसने फिर पूछ लिया, यह उदासी क्यों है पिताजी? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोले कि हाँ सब निपट तो गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डालकर चली गई। बहू ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बहू बूढ़े से बात करके घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकड़ पत्थर डालती है वह हीरे मोती में बदल जाते हैं।
घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े व्यक्ति को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार भर गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बुजुर्ग व्यक्ति यह सब चीजें देखकर बोला, बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान में मेरा साथ निभाया। तुमने मेरी सेवा की इस पूरे महीने, लेकिन बाकी बहुओं के मन में पाप भरे हुए थे, इसलिए कार्तिक देवता केवल तुम पर प्रसन्न हुए और यह फल तुम्हें दिया है। कार्तिक देवता ने जैसे ये फल तुम्हें दिया है, वैसे सभी को देना जो इस कार्तिक मास को पूरी तरह से निभा लेता है। आज का इंसान इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन कुछ धर्म पुण्य करने से हमारा ही जीवन सफल होता है। इसलिए कुछ चीजें जो हमारे बड़े बूढ़ों ने कही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए हमें निभाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी इस कार्तिक महीने की कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हेमा शर्मा का धन्यवाद।